हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ये वीडियो यूनिवर्सल गाइडेंसेस के रिगार्डिंग रहने वाला है, यानी कि परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्स, कोस्मोस क्या कहना चाहता है कर्क राशि वालों के लिए, क्या दिव्य संदेश हैं और क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा करना चाहिए और क्या बिल्कुल ही करना छोड़ देना चाहिए, क्या चीज़ें लाइफ में आएंगी और क्या चीज़ें लाइफ में से जानी बहुत ज़रूरी हैं। इन सब के बारे में डिटेल में ये वीडियो है। वीडियो कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है, टाइमलेस है, ठीक है, और जनरल है, कलेक्टिव है। आपकी नाम राशि से आप कर्क हैं, जन्म राशि आपकी कर्क है, ठीक है, या फिर आपकी लगन राशि कर्क है कैंसेरियन, या फिर आप का जो जन्म हुआ है वो वेस्टर्न ज़ोडिएक के हिसाब से कैंसर में हुआ है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। हर तरीके से आपका स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। नाइट ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ कप्स है एंड लवर्स है, ठीक है। तीनों ही कार्ड जो हैं प्रेम प्यार के आगे हैं। पेज ऑफ कप्स है, वाओ, और यहाँ पे है सेवन ऑफ कप्स। और कहानी कितनी क्लियर है और कार्ड्स ने कितनी साफ साफ इंडिकेशन दी है कि कैंसेरियंस जिनका कि भरोसा उठ गया है प्रेम प्यार से, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स होते हैं कि आपको प्यार में, इमोशंस में, इमोशनल चीज़ों में जो धोखे मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं कैंसेरियंस, क्योंकि आप इमोशन से ही चलते हैं, इमोशन के ही चश्मे से आप जो है लाइफ को देखते हैं। तो हो सकता है लाइफ की कुछ सिचुएशंस ने, लाइफ के कुछ लोगों ने, इस लाइफ के कुछ रिश्तों ने आपके वो जो टिंटेड ग्लासेस है ना, पिंक ग्लासेस, वो तोड़ दिए हों और आपको रियलिटी चेक दिया हो। और यहाँ पे रियलिटी चेक आपको बड़े वाला मिला है, ठीक है। यहाँ पे इमोशंस के लॉस के साथ साथ में ना, प्रेम प्यार के लॉस के साथ साथ में मुझे पैसे का लॉस भी दिख रहा है। और ऐसा होता है बहुत बार, जिनको हम प्यार करते हैं, ठीक है, उनको हम टाइम भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, अपना सर्वस्व उन पर निछावर करते हैं, वो जैसा बोलते हैं हम वैसा करते हैं। हम अपनी लाइट को डिम भी करते हैं उनकी, ताकि उनकी आंखों में वो लाइट ना चुभे। हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं, अपने अंदर, अपने वजूद के अंदर काट छांट भी करते हैं, ठीक है। हम उन पे रुपया पैसा भी आंख बंद करके उड़ाते हैं, ठीक है, उड़ेलते हैं प्रेम प्यार भी उनके ऊपर। लेकिन वो क्या करते हैं, सारा का सारा हमारा लेके हमारे कप्स को उल्टा कर देते हैं और ड्रेन हमें कर देते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, उन्होंने भी आपको पूरा पूरा ड्रेन किया है। और देखो, एक कप के नीचे से ना ये सांप निकल के भागा है, ये है आस्तीन का सांप। तो ढेर सारे आस्तीन के सांप जो है ना आपके निकले होंगे। कब निकले होंगे? जब आपकी ढैया चली होगी, ठीक है। पिछले साल से 2.5 साल पहले का टाइम आप देखिएगा, आपकी ढैया थी। तो ये 3-3.5 साल के चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं। और उसके बाद ना उस टाइम पे आपके साथ ऐसे ऐसे धोखे हुए हैं, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस आपको मिले हैं लाइफ में कि प्रेम प्यार से ना आपका विश्वास ही उठ गया है। होता है ना, दूध का जला छाछ को भी छान छान के पीता है, क्या क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ध्यान से रहना, बहुत कॉशियस हो गए हैं, ठीक है। अब दूसरे पे तो क्या, खुद पे भरोसा करने का मन नहीं करता है, खुद की इंट्यूशन को विश्वास करने का मन नहीं करता, जबकि अपनी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है कैंसेरियंस की। तो यहाँ पे अपने कप्स का उल्टा हो जाना, यहाँ पे ये हेल्थ की खराबी भी दिखाता है कि रो रो के आपने जो है उनकी याद में जो तकिए गीले किए हैं, जो टब भरे हैं रो रो के उनकी याद में, और वो आए इतने बेवफा, क्या उसमें नहा के चल दिए, ऐसा ही कुछ होता है। तो ऐसा ही है कि भाई जो सामने वाली पार्टी थी, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का प्रेम प्यार ही हो, ये किसी की दोस्ती भी हो सकती है, ये किसी का कोई रिश्ता हो सकता है, किसी के बहन भाई हो सकते हैं, किसी के मामले में उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सताए हुए लोग किसी के भी सताए हुए हो सकते हैं। ये आपका लव लाइफ का पार्टनर या मैरिड लाइफ का पार्टनर भी हो सकता है कि चुपचाप सब कुछ अपने नाम करा लिया। ऐसा बहुत होता है मैरिजेज में, ठीक है। रोनी सूरत बना बना के आपको गिल्ट दे के चुपचाप सारा कुछ अपने नाम करा लिया, और जब सब कुछ अपने नाम हो गया तो ओके टाटा बाय बाय करके आपको चलते बने। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है कि एक सांप सीढ़ी का खेल खेला गया है आपके साथ में, और वो जो 99 पे एक सांप बैठा होता है ना, सब कुछ खा जाता है और खा के भाग जाता है। तो वैसा धोखा हुआ है आपके साथ ना, जो होता है ना कि अर्श से फर्श पे आ गए सीधा ही। 99 पे थे, कहाँ तो गेम ओवर होने वाली थी, आप जीतने वाले थे, और कहाँ पे सीधा ही 0 पे आ गए हैं, वहाँ से सीधा गिरे हैं। तो ये मुझे याद आया, लूडो के खेल में ना इस तरह से होता था, और मुझे इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि कोई चीज़ अचीव ही करने वाले थे और वहाँ से सीधा नीचे आ गए, ठीक है। प्रेम प्यार था, काफ़ी साल से डेट कर रहे थे, शादी होने वाली थी, अचानक से उनका कोई ऐसा धोखा सामने आया, या उन्होंने ऐसी कोई डिमांड कर दी कि सीधा ही सब कुछ 0 हो गया, शादी भी टूट गई, ठीक है।
इंगेजमेंट भी रद्द हो गई, शादी रद्द हो गई या शादी टूट गई या कुछ भी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप का लॉस, पैसे का लॉस, ठीक है। और एक इंसान की अपनी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, मुझे पता ही नहीं है। और ये कब होता है? जब हम एक्स्ट्रा ओवर इंटेलिजेंस में चले जाते हैं दूसरों के साथ में। इसके लिए ना कैंसेरियंस, अगर आपके साथ में ये चीज़ है कि प्रेम प्यार करते हुए आपको समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ शुरू होते हैं और आप कहाँ ख़त्म होते हैं, इतना इंडेलजमेंट था रिलेशनशिप में, और अब आपको ये फिगर आउट करना मुश्किल हो रहा है कि आप क्यों कौन है, इसको बोलते हैं एनमेशमेंट, ठीक है। तो जो थोड़ा सा साइकोलॉजी का ज्ञान रखते हैं या साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो जरूर ही गूगल करके देखिएगा एनमेशमेंट। तो यहाँ पे ना मुझे एनमेश्ड एनर्जीज लग रही हैं आप लोगों की, एनमेशमेंट हो गई है। तो इसको ठीक करने के लिए 2 ब्रेसलेट होते हैं, रोडोक्रोसाइट और रोडोनाइट। जब इंसान अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है, दूसरे पे न्यौछावर कर करके अपना प्रेम प्यार, तो ये ही दोनों ब्रेसलेट जो हैं आपकी हेल्प करते हैं। इसमें से कोई भी इंट्यूटिवली आपको जो अच्छा लगे, या आपको दोनों अच्छे लगते हैं तो फॉर टाइम बिंग दोनों पहनिएगा, आपको काफ़ी रिलीफ इन चीज़ों में से मिलेगा। अब ये तो है पास्ट सारा, इसको हम इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बट अभी क्या है ना, आपकी लाइफ में कोई आना चाहता है, कोई है आपके अराउंड जो राउंड राउंड आपको देख रहा है कि भाई ये कब तक इसमें से बाहर निकलेगा या निकलेगी, मैं भी हूँ। ये कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है जो हमेशा थिक एंड थिन में आपके साथ रहा है, जिसको ये सब चीज़ें भी पता है, जिसको आपके इमोशनल नेचर के बारे में भी पता है, और जो एक अच्छा इंसान है, लेकिन आपने उसको फ्रेंड से ज़्यादा कभी कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है, कि मैं तो तुम्हें दोस्त मानती हूँ। तो भाई दोस्त से आगे बढ़ के देखो ना, देखो तो सही। और मोस्टली जितने भी इमोशनल सोल ट्राइब है ना, कैंसेरियंस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, और ये हो गए पाइसियंस हैं, इनका क्या होता है ना कि सही इंसान इनकी लाइफ में आते तो हैं, बट ये जो अट्रैक्ट होते हैं ना गलत इंसानों के साथ होते हैं, क्योंकि एम्पैथ होते हैं। और इनको ना बैड बॉय बैड गर्ल वो बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनको वहाँ पे ना स्कोप दिखता है, पोटेंशियल, कि मैं इसको ठीक कर लूँगी, मैं इसको सुधार लूँगी, मैं अपने प्यार से इसको। और जो डेली सोप्स हैं और ये पिक्चरें हैं, जितना भी सिनेमा है, बॉलीवुड है, ये सारा का सारा इन चीज़ों को हवा देता है कि लड़की ने लड़के को सुधार लिया, लड़का लड़की को सही राह पे ले आया। जबकि सच पता क्या है? सच ये है कि ब्यूटी कैन नॉट चेंज दी बीस्ट, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। नो अमाउंट ऑफ शेम, ब्लेम, लव, कुछ भी कर लो उसको चेंज नहीं कर सकती। तो भाई सही पोटेंशियल पार्टनर आपकी लाइफ में है, भगवान भी आपको यही कह रहे हैं, परमात्मा भी आपको यही कह रहे हैं कि इसको देखना शुरू करो। कब तक जो चला गया है, जो जीवन में नहीं है, वो अब मन में भी नहीं होना चाहिए। सीधा सा सीधा, बिल्कुल सीधा गाइडेंस तो यही आया है कि जो जीवन में नहीं है वो मन में भी नहीं होना चाहिए। अब उसको निकालो, इनफ हो गया। और एक चीज़ और है कैंसेरियंस आपके बारे में, मुझे आप कमेंट में बताइएगा। आपकी ढैया तो खत्म हो गई है 1 साल से, लेकिन आपको फील हो रहा है आपकी ढैया खत्म हो गई, आपको लग रहा है आपकी अभी भी ढैया चल रही है, क्योंकि जो जीवन में से खत्म हो गया है ना, शनि तो अगले भाव में चले गए हैं परेशान करके, जो भी तोड़ फोड़ करके आपके साथ में, आपके जीवन में। लेकिन आपका जो मन है उसमें इतना उलझा हुआ है अभी भी, रोज रोज उन्हीं चीज़ों को रिप्ले कर करके क्या हो रहा है ना कि आपके माइंड और बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई दैया खत्म हो गई है या बुरा समय खत्म हो गया है, क्योंकि रोज रोज वही रिप्ले हो रहा है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। और सेल्फ सैबोटेज पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने बिंजिंग करनी शुरू कर दी, कि ज़्यादा खाने लगे हैं, कुछ लोगों ने बहुत आलस कर लिया है, सोने का उठने का कोई रूटीन नहीं है, ठीक है, मोटिवेशन नहीं है, मीनिंग ऑफ लाइफ जैसे इस इंसान के साथ ही निकल के चला गया है, तो वो मीनिंग भरिए अपनी लाइफ में। कुछ भी शुरू कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जिम से शुरू कीजिए, कोई स्टर्नवर्स एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, रनिंग, स्प्रिंटिंग, कुछ भी शुरू कीजिए, ताकि जितना नेगेटिविटी है ना ये सारी आपकी बाहर निकले। बट कोई है यहाँ पे रियलिटी में आपके लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है। अगर आपको है कि अब मुझे शादी ही करनी है और प्रेम प्यार मैंने करके देख लिया, इन चीज़ों में कोई नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, लेकिन प्रेम प्यार से आप कभी भी भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कर्क राशि में पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये इंसान आएगा, इसके साथ भी जब आप इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, चाहे आपके पेरेंट्स ही ढूंढ के लाएं, चाहे एक अरेंज मैरिज ही हो, आपको इसके साथ में भी वही फीलिंग आएगी। 2, 4, 6 महीने के बाद इसके साथ भी आप प्यार में वैसे ही इंडल्ज हो जाएंगे जैसे लव मैरिज ही होती है। तो लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज, कोई प्रपोज कर सकता है, प्रपोजल आ सकते हैं यहाँ पे। और घूमने फिरने का काफ़ी है, देखो यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे ज़मीन है, तो घूमने फिरने का काफ़ी है इस टाइम पे। हो सकता है आप किसी ट्रिप पे जाएं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं, परिवार के साथ एडवेंचरस ट्रिप पे जाएं, ठीक है, और घूमते फिरते हुए वहीं पे ये आपको मिले, ये भी हो सकता है। हो सकता है ये फैमिली में से ही कोई रिश्तेदार हो सकता है ये फ्रेंड सर्कल में से ही कोई हो। और तो ये घूमने फिरने का चाहे इनके साथ में है, चाहे घूमते फिरते हुए इनको आप मिले, ठीक है, पहली मुलाकात वहाँ पे हो सकती है। बट मुझे 90% लग रहा है कि
आप इनको जानते हैं और ये आपको जानते हैं, बट आप इनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं एज ए पोटेंशियल पार्टनर। और जिन लोगों को आप पोटेंशियल पार्टनर कंसिडर कर रहे हैं वो इस लायक है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पे ना बड़ों से छोटों को मिलने वाले आशीर्वाद भी होते हैं। तो बड़ों से छोटों को आशीर्वाद कब मिलते हैं भाई? जब शादी होती है तब मिलते हैं। तो यहाँ पे शादी होने का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है इसी साल 4 से 6 महीने के अंदर जो है। जब भी आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है आप इस वीडियो को अगले साल देखें, तो जब भी आप इस वीडियो को देखें 4 से 6 साल के अंदर, 4 से 6 महीने के अंदर कोई प्रपोजल आ सकता है, शादी का प्रपोजल आ सकता है, शादी हो सकती है। और ये शादी जो मुझे लग रही है ना, चटमंगनी पट ब्याह जैसी है। क्योंकि अगर आपको सोचने का मौका दे दिया, आपको टाइम दे दिया, ठीक है, तो आप फिर वो ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी में जाके कुछ ना कुछ कमी निकाल दोगे, चीज़ें खराब कर लोगे। तो मुझे लग रहा है कि ये चटमंगनी पट ब्याह है, कि रिश्ता आया फटाफट, और आपको तो कोई खास इंटरेस्ट अभी है नहीं। आपको तो है कि ठीक है, अब घर वाले कह रहे हैं शादी कर लेनी है तो कर लीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि इंसान को मिलने के बाद ना आपको लव एट फर्स्ट साइट हो। आपको खुद पे हैरानी भी होगी कि मैंने अपने आप को रोक रखा था, मैंने अपने आप को मना कर रखा था, लेकिन ये इंसान में एनिग्मा ही ऐसा था, करिश्मा ही ऐसा था। क्योंकि सोलमेट कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, वो टाइम नहीं लेते हैं। उसमें आपको लगता है कि मैं इसको हमेशा से ही जानती हूँ या जानता हूँ। तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है। जिन लोगों की शादियाँ हुई हैं और उनकी शादियों में दिक्कत चल रही है, इमोशंस का ही इशू है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट 2, ढाई, 3, 4 से चल रहा होगा, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उनके लिए भी है कि उनके जो स्पाउसेस हैं वो स्पाउसेस के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। कुछ लोग सेकंड हनीमून टाइप चीज़ में जा सकते हैं, वो मुझे लग रहा है। वहाँ से उनका रिलेशनशिप अच्छे होंगे, घूमना फिरना, सरप्राइजेस देना, डेट पे जाना, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, दोनों में ही रिश्ते आपके फूलेंगे फलेंगे। और रिश्ता आपका इस टाइम पे सौहार्दपूर्ण होगा, अच्छा होगा, प्रेम प्यार उसमें आएगा, रोमांस उसमें आएगा इस टाइम पे, अगर आप मैरिड हैं तो भी। और अनमैरिड के लिए तो शादी होना, एंगेजमेंट होना, कमिटमेंट देना, या लाइफ में किसी का आना, प्रपोजल आना, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे बड़ों के आशीर्वाद से, दोनों फैमिलीज़ के आशीर्वाद से। अब देखो, आपकी जो रीडिंग है इसमें करियर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें मनी नहीं आ रहा है, इसमें फाइनेंस नहीं आ रहा है, तो मैं उसको बना नहीं सकती हूँ। जो है मुझे वो ही पढ़ना है। तो यहाँ पे जो फोकस है इस टाइम पे, टाइम का, और जो यूनिवर्स से भी गाइडेंस है कि अब आप ना सेटल डाउन हो जाइए लाइफ में और अपने हार्ट की हीलिंग कीजिए और पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश कीजिए। अब भूलने का कोई बटन तो नहीं होता कि मैंने बोल दिया बटन दबाओ भूल जाओ, तो ऐसा तो नहीं है। तो हील कीजिए उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको कहनी है उस पार्टी को, उसको लिखिए ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे और जला के फाड़ के फेंक दीजिए। 2, 4, 6 बार कीजिए। वो सारा का सारा जितना भी वो है ना, आवेश बोलते हैं उसको, चार्ज जितना भरा हुआ है नेगेटिव, वो निकल जाएगा आपका। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके प्रोफेशंस की भी थोड़ी सी बात करूँ, हालांकि प्रोफेशन का ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है, तो इस हीलिंग को करते हुए ना आपके जो प्रोफेशंस होंगे वो हीलिंग के और क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग ही होंगे, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी। क्योंकि जो आपने झेला है ना वो आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, और जिस तरह से आप उसमें से बाहर निकलेंगे, वो जर्नी जो है वो दूसरों को भी इंस्पायर कर सकती है, उनको हील करने में मदद कर सकती है। तो हीलिंग का कोई भी काम, पहले हीलिंग आप करवाइए अपनी, फिर सीखिए, और फिर दूसरों से चार्जेस लेके उसको एज ए प्रोफेशन भी आप करना शुरू कर सकते हैं। बट ये आपके प्रोफेशन रहेंगे, ठीक है। और साइड प्रोफेशन तो ये रख ही लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे एक इनकम से तो गुजारा है नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के केस में ना, यहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो किसी पेट का जुदा हो जाना, पेट खो जाते हैं। और आपको जो पेट्स पालते हैं उनको ही पता है वो दर्द बिल्कुल एक बच्चे के खो जाने जैसा होता है, ठीक है, बल्कि बच्चे से भी ज़्यादा। बच्चा तो फिर बोल सकता है, वो पेट बेचारा बेजुबान है। पेट के खो जाने का एनर्जी है, पेट के लॉस हो जाने का, यानी कि पेट्स की डेथ भी हो जाती है, तो उसका एनर्जी भी है। तो यहाँ पे जो पेट है उसकी एनर्जेटिकली ही और शी इज़ हैप्पी और वो बढ़िया है। और आपकी लाइफ में ना एक नया पेट भी आ सकता है। जैसे ही आप पुरानी एनर्जीज को छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, उसको भगवान पे छोड़ देंगे कि ठीक है, मरना जीना, मिलना खोना हमारे हाथ में नहीं है, वैसे ही नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, ठीक है। चाहे वो पेट्स की फॉर्म में है, चाहे वो प्यार की फॉर्म में, रिलेशनशिप की फॉर्म में है। यहाँ पे आपको ना बड़ों से आशीर्वाद के अलावा इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है। हो सकता है आप घर खरीदना चाहते हो तो आपके पेरेंट्स उसमें आपकी मदद करें, आपके इन लॉज आपकी मदद करें उन चीज़ों में, ठीक है। तो बड़ों के आशीर्वाद से आगे बढ़ना, कोई प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं परिवार में, वो भी ठीक होंगे, क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स इमोशनल हीलिंग के आए हैं। इमोशंस के थ्रू चीज़ें ठीक होने की बहुत यहाँ पे संभावना है। तो बहुत ही अच्छा है गाइस। थोड़े से कार्ड मैं ओढ़ लूँगी यहाँ से और देखूंगी क्या चीज़ें हैं, बैड चॉइसेस हैं। वो मुझे पता चला था, सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न जो हैं आप लोगों के भी हैं,
कार्ड्स के अलावा भी जो चीज़ें मैं बोलती हूँ वो मैं इंट्यूटिवली बहुत अच्छे से फील करके ही बोलती हूँ। इसीलिए आप लोग पूछते हैं कि आपको इतना कुछ कैसे पता है। मुझे इतना कुछ इसलिए पता है गाइस, क्योंकि मैंने जीवन में ना यही काम किया है, ठीक है। मुझे 20 से ज़्यादा साल हो गए हैं पब्लिक लाइफ में और पब्लिक डीलिंग में। तो ये मैंने यही काम किया है। मैंने पार्टियाँ नहीं की है, ठीक है। मैंने फैशन नहीं किया है, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सोशलाइज नहीं हुई हूँ कभी भी। मैं और मेरी बुक्स, बस 2 ही चीज़ें रही हैं जीवन में। तो यहाँ पे ना बैड चॉइसेस हैं। मैंने बोला है आपकी चॉइसेस ख़राब हैं, और मैं तो बहुत ही सीधा बोलती हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मान के चलती हूँ कि ठीक है ये चीज़ आपको चुभेगी, लेकिन यही चीज़ आपको हील करेगी। जैसे ज़ख्म के ऊपर कोई दवाई हम लगाते हैं ना, ठीक है, तो कड़वी दवाई खानी पड़ती है, चुभने वाली दवाई जो जख्म पे लगती है, लेकिन वो ही ठीक करती है। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, और जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी ना, तब तक ये चीज़ें ठीक भी नहीं होंगी। आप टैरो की वीडियोस देखेंगे और देख के आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जानबूझ के वैसी बातें कही जाती हैं जो कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं। लेकिन कानों को सुनने में अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आपकी हार्ट की हीलिंग करें। आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाएं कि भाई ठीक है, दूसरे पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हम अपने अंदर क्या चेंज ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी चॉइसेस बेड होती हैं कहाँ पे, किस चीज़ में, दोस्ती में, रिश्तों में, पोटेंशियल पार्टनर के रूप में आपको वही लोग अपील करते हैं। और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है साइकोलॉजिकली क्या रहता है। क्योंकि एम्पैथ हमेशा ही ऐसे इंसान को टारगेट करेगा, या ऐसा इंसान एम्पैथ को टारगेट करेगा जो टूटा फूटा हुआ है। आपके पास ना रिलेशनशिप में किस तरह के लोग आएंगे, दोस्तियों में किस तरह के लोग आएंगे, जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनका सेपरेशन हुआ है, जो अपनी हीलिंग कराना चाहते हैं। बेसिकली हीलिंग के पैसे नहीं हैं उनके पास, या उनको पता ही नहीं है कि हीलिंग भी कोई चीज़ होती है, तो वो इनडायरेक्टली ही आपकी तरफ को आ जाएंगे। और जैसे ही वो उस फेज़ में से निकलेंगे, आपका टाइम, एनर्जी, आपका सबको ड्रेन करके, आपका पैसा वैसा खर्च करा के लाइफ में से वही ओके टाटा बाय बाय, विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन घोस्टिंग कर देंगे आपको। आपके बारे में बैड माउथ भी करेंगे, बुरी बुरी बातें भी कहेंगे, और ऐसा ही है, ठीक है। तो इन चॉइसेस को सुधारिए। और ये इंसान जो है बहुत अच्छा है, और ये आपको अपील नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये आपको अपील भी नहीं करेगा पहली नज़र में ना, एकदम से कि ये हो सकता है। और हेटर है यहाँ पे, और रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, और डिप्रेशन है यहाँ पे। भाई डिप्रेशन तो है ही है यहाँ पे। और ये डिप्रेशन पता कैसा है, आपको ना इसके साथ रहने की आदत पड़ गई। ये क्रॉनिक डिप्रेशन हो गया। क्योंकि डिप्रेशन में तो समझ में आता है, लगातार खाए जाना, बार बार चाय पिए जाना, कॉफ़ी पिए जाना, रील्स देखते रहना, ठीक है, अपने मन को भरमाए रखना, फालतू की चीज़ों की शॉपिंग करना, फालतू का बिजी रहना, ये सब डिप्रेशन की ही निशानियाँ होती हैं। नींद ना आना, और सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न ये भी होते हैं। जो लोग मतलब ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक करना, स्मोक करना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और ये सारी की सारी जो है ना भागने की स्ट्रेटजी होती हैं, कि जो चीज़ है, जो दर्द है, जो रॉ पेन है, उसके साथ बैठना ना पड़े। क्योंकि बैठना पड़ेगा ना अगर, तो समझ में आएगा कि ये भाई मेरी गलती ये है कि मैं भी गलत लोगों को ही लाइफ में अपनी न्योता दे लेता हूँ या दे लेती हूँ। तो ये है, ये आपको। और अभी ना इस जुलाई से, इस मिड जुलाई से ना आपको ये चीज़ें बढ़ेंगी कैंसेरियंस, ठीक है। इस वीडियो को देखिएगा, सेव करके रखिएगा, और जुलाई के एंड में मुझे ना बताइएगा कि बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ये चीज़ें बढ़ेंगी क्योंकि ये दबाई हुई हैं, दबेंगी नहीं। एंड हेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे ना मुझे नहीं लग रहा है कोई और है, मुझे लग रहा है सेल्फ हेट है यहाँ पे, सेल्फ हेट, ठीक है। कोई और नहीं है, कोई थर्ड पार्टी का इंडिकेशन नहीं है। सेल्फ हेट, सेल्फ को हेट करते हैं आप। हो सकता है बचपन में आपके पेरेंट्स का रवैया ऐसा रहा हो कि आपको पता भी ना चला हो आप कब अपने आप को हेट करने लगे हैं, या जीवन का कुछ इस तरह का पैटर्न रहा हो कि आप सेल्फ हेट करने लगे हैं। बट यहाँ पे हेट का एनर्जी है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, अनाउंसमेंट है, एक्सप्रेशन है, रिवीलिंग है। तो ये भी हो सकता है भाई आने वाले समय में, या हो चुका हो, ये हो भी चुका हो कि कोई एविडेंस आपके हाथ में आया हो कि पार्टनर चीट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, कोई भी आपकी दोस्ती खराब हो रही है, कोई आपके बारे में बैड माउथ कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, पीछे से बातें कर रहा है। तो उसके बारे में हो सकता है कि वो चीज़ रिवील हो चुकी हो या होगी फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि सबके सेपरेशन हो ही चुके हैं, सबके डिवोर्सेस हो चुके, सबके ब्रेकअप्स हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग मिडल में भी होंगे जो जगल गप कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। तो उनके हाथ में ना कोई एविडेंस आएगा, ठीक है। उस एविडेंस के आने के बाद भी ना आपको ये फील होगा कि मुझ में कोई कमी है। अगर सामने वाला चीट कर रहा है तो मुझ में कोई कमी है, मेरे प्यार में कोई कमी है। और आपको ना यही कह के बड़ा किया गया है, आपके साथ में यही चीज़ें हुई है। आपका जो इनोसेंट सा दिल है ना, जो प्यारा सा दिल है भावनाओं से भरा हुआ, उसके साथ में बहुत बहुत खिलवाड़ किया गया है। और ये खिलवाड़ तो हमारे पेरेंट्स ही बचपन में कर देते हैं अननोइंगली, उनको पता भी नहीं चलता है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। गुड गर्ल सिंड्रोम, गुड बॉय सिंड्रोम मुझे लग रहा है आपको दिया गया है। तो हर बार जब भी आपके साथ कुछ बुरा होगा,
हमेशा आपको ऐसा ही लगेगा कि शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी, मेरे ही प्यार में कोई कमी है और मुझे ज़्यादा करना चाहिए। और इस चक्कर में क्या होता है, और ज़्यादा करना चाहिए, और ज़्यादा करना चाहिए के चक्कर में क्या होता है कि अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। और जब इतना ज़्यादा करने के बाद भी सामने वाला भाग जाता है घोस्टिंग करके, तो समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, इनका पता लगाने के लिए कि 2 ब्रेसलेट आपको बताए हैं, बहुत बहुत हाइटेड एनर्जीज़ हैं इनकी, ठीक है। तो ये रोज़ कोर्ट्स के भी बाप हैं, रोज़ कोर्ट्स कहते हैं ना कि पहनो हार्ट की हीलिंग के लिए, तो ये उसके भी बाप हैं यहाँ पे। लव स्पेल है यहाँ पे, वेकेशन है यहाँ पे, डाइवोर्स है, गार्जियन है। तो यहाँ पे ना मैंने बोला आप लोग वेकेशन पे जाएंगे या वेकेशन पे अपने वुड बी पार्टनर को मिलेंगे या वेकेशन पे जाके आपका रिश्ता सही होगा। तो वेकेशन तो पक्का हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉयज़ का आ रहा है, ट्रैवलिंग का आ रहा है। वैसे भी अगर आप किसी भी चीज़ में फंसे हुए हैं ना, भाई डिप्रेशन में फंसे हैं, एक माइंड की लूप में फंसे हैं, करियर में कहीं स्टक हो गए हैं, रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं, तो वेकेशन पे जाना, ट्रैवल करना बहुत अच्छा होता है। तो वेकेशन पे आप जाइएगा, और ये यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि भाई मैं वेकेशन पे तुमको भेज के रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे डाइवोर्स है। अब डाइवोर्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं है, यहाँ पे मेंटल डाइवोर्स भी है, यहाँ पे सेपरेशन भी है, यहाँ पे ब्रेकअप्स भी हैं। तो भाई वो एनर्जी तो है यहाँ पे, भर भर के है कि सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप्स या फिजिकली सेपरेट हो जाना। कैसे कि एक पार्टनर कहीं और जॉब कर रहा है, आप कहीं और रह के बच्चों को पाल रहे हैं, या एजुकेशन की वजह से अलग अलग हुए हैं, या हस्बैंड जो है आपका विदेश में रह रहा है, या वाइफ विदेश में रह रही है किसी वजह से, टेम्परेली या परमानेंटली। तो ये डिवोर्स ही होता है, सेपरेशन ही होता है यूनिवर्स की नज़रों में। तो किसी ना किसी तरीके से आप जो है सेपरेशन को, ब्रेकअप को फील कर रहे हैं, ये है। और सावधान भी रहिएगा थोड़ा सा, और अपने पैटर्न्स को भी नोटिस कीजिएगा, अपने ऊपर काम भी कीजिएगा, क्योंकि अगर ये अभी नहीं है तो ये 3-4-6 महीने के अंदर का एनर्जी है, और मिड जुलाई के बाद में ये चीज़ें आपको ज़्यादा फील होंगी। यहाँ पे ना आपकी लव लाइफ को बचाने के लिए किसी ने स्पेल किया है पॉजिटिव वे में। किसने किया है? आपके ही गार्जियंस ने किया है, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी एक डेथ की एनर्जी है, चाहे वो आपका पेट है, ठीक है, चाहे वो आपके दादा दादी हैं, नाना नानी है, चाहे आपके खुद के पेरेंट्स हैं, आपने किसी को खोया है यहाँ पे। इवन कि आपके स्पाउसेस भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, क्योंकि लॉस का एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन लॉस के साथ साथ में वो आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, दोनों एनर्जी है यहाँ पे। जैसे कि किसी और रिलेशन में चले गए हैं, प्यार आपको करते हैं बहुत ज़्यादा और आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, तो आपके ऊपर उन्होंने लव स्पेल किया है, ठीक है। लव स्पेल, आपके वो गार्जियन एंजल बन चुके हैं और 24/7 365 डेज आपका ध्यान रखते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपका कोई बुरा ना कर दे। तो उन्होंने आपके ऊपर लव स्पेल किया है और वो करते ही रहेंगे, यानी कि प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, तो प्रोटेक्टेड हैं। तो यहाँ पे ना आप कमेंट में ज़रूर ही थैंक यू बोलिएगा अपने एंसेस्टर्स को, या इस तरह की कोई लोग हैं जो आपके सपनों में आते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सपनों में कोई ना कोई डिजीज्ड वन आएगा आपका, जिनकी की डेथ हो चुकी है और जो आपको बहुत प्यार करते हैं और जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। अ लॉस्ट लव वन वॉचेज ओवर यू, वो आपके ऊपर निगाह रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखते हैं आपका, गलत इंसान लाइफ में ना आ जाए, गलत चीज़ ना हो जाए मेरे बच्चे के साथ में, ठीक है। एंड यू हैव बीन बिविच्ड। तो अगर किसी ने इस तरह का एनर्जी था भी, हेट का, एक्सप्लॉयटेशन का, मैनिपुलेशन का, तो उन्होंने ही लव स्पेल करके इस रिलेशनशिप को बचाया है, जिनकी बची हुई है, और तुड़वाया भी है जिनकी टूट चुकी है। तो जिनका तुड़वाया है वो बिल्कुल ही एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में थे, इसीलिए ये चीज़ टूटी है। तो ये समझ के इस चीज़ में से जल्दी से बाहर निकलें, और बाकियों के लिए चीज़ें ठीक भी होंगी, ठीक है। मैंने बोला है जो मैरिड लोग हैं उनके लिए चीज़ें ठीक भी होंगी, क्योंकि जो हेट का, जेलसी का एनर्जी है वो आपके ऊपर पता है कैसे काम कर रहा है। अगर कोई आपसे हेट कर रहा है ना, तो आप सेल्फ हेट कर रहे हैं। अगर कोई आपसे जेलसी कर रहा है तो आप अपने पार्टनर से जेलसी कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हैं। उनकी एनर्जीज़ को ना आप अपनी एनर्जी समझ लेते हैं। एम्पैथ के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरे की एनर्जी को ना अपनी एनर्जी समझ लेता है, और फिर क्या करता है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। तो समवन इज़ देयर जो बहुत ही प्यार से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो कैंसेरियंस, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है टैरो के थ्रू, अपनी इंट्यूशन से भी चीज़ें आपको बताई है। और यहाँ पे ना ये कैंसेरियंस के लिए मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट होता है। ये वीडियो में शायद इतना प्यारा नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल जैसे सफ़ेद मोती होते हैं ना, उनका एक ब्रेसलेट है। और इस तरह की चीज़ें कि प्यार में एक महरूमियत सी फील होती है, और अनरिक्वेटेड लव, और इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर आप लोग ढूंढ लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपके हार्ट की हीलिंग नहीं हुई है, आप सेल्फ हीलिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं।
तो बीइंग अ कैंसेरियन, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी होते हैं, तो मदर ऑफ पर्ल मोती का जो ब्रेसलेट है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको ट्राई देके देखिएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है, रिलेटेबल लगा है तो लाइक करें, हाइप करें, दूसरों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। और ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या अभी जो है सावन चल रहा है, सावन में आप लोग जो है रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। सावन बहुत अच्छा महीना होता है रुद्राक्ष पहनने के लिए। तो आप लोगों के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष की, ठीक है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, कैंसेरियंस हैं आप, तो 2 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर शिव शक्ति रुद्राक्ष, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आप पहन सकते हैं। और खासकर अगर रिलेशनशिप का ही इशू है, मैरिड हैं, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बना रहे, तो शिव शक्ति रुद्राक्ष और 2 मुखी रुद्राक्ष दोनों एक तरह का ही काम करेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक पहनिएगा। और आप चंद्रमा की राशि हैं, शिव भगवान आपके इष्ट भी बनते हैं, तो रुद्राक्ष पहनना, खासकर सावन में अगर आप अपने आप को या अपने परिवार को रुद्राक्ष का गिफ्ट देते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। फिर सावन अगले साल आएगा, तो अगर आपको अपील करते हैं रुद्राक्ष, उनकी एनर्जीज आपको अच्छी लगती हैं, शिव भोले आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप जरूर पहनिएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप इस वीडियो पे ना कमेंट करिएगा, इनको थैंक यू बोलिएगा जिन्होंने इस रिलेशनशिप को बचाया है, आपको बचाया है, जो आपके गार्जियन एंजल हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं। अपने एंसेस्टर्स के निमित्त ना आपको हर न्यू मून पे, यानी कि अमावस्या पे, घर से खीर बना के किसी ज़रूरतमंद को खिलानी है। नहीं बना सकते तो बाजार से कोई मिठाई लेके, कोई मीठा फ्रूट लेके जरूर दान करें उनके निमित्त। यहाँ पे ये रेमेडी आई है मेरे को, ठीक है, चैनलाइज्ड मैसेज है, ताकि वो भी आपसे, उनको भी सुख शांति मिले, उनकी भी कुछ इच्छाएं पूरी हों और वो भी आपका पूरा ध्यान रख सकें, ठीक है। और वो तो रख ही रहे हैं, तो कमेंट में उनको धन्यवाद जरूर बोलिएगा। यूनिवर्स को भी बोले या ना बोले, भगवान को भी बोले या ना बोले, लेकिन अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद जरूर बोलिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। इस गॉड ब्लेस यू ऑल।